वीडियो है पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का समाकलन। इस टाइप के फलों का समाकलन कैसे किया जाए, कोई नई चीज़ नहीं है, सब कुछ पिछले वीडियो जैसा ही है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक फार्मूला बोला जाता है जिसका नाम है एम एन फार्मूला, कहीं कहीं लैम्डा म्यू फार्मूला, कहीं कहीं ए बी फार्मूला, कई नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है एम एन फार्मूला, उस पर देखें। एम एन फार्मूले से आसानी से टूट जाता है। तो एम एन फार्मूला है क्या, हम यहाँ स्टेप फर्स्ट लिखें। ये स्टेप फर्स्ट में करना क्या है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस पी एक्स प्लस क्यू को क्या करेंगे कि पी एक्स प्लस क्यू दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी डी एक्स ऑफ हर डिनोमिनेटर अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे प्लस हमने म्यू डाल दिया। ये लैम्डा म्यू है क्या, लैम्डा म्यू एक कांस्टेंट राशि है। इसी लैम्डा म्यू का मान हमें ज्ञात करना है। अगर लैम्डा म्यू का मान हमें ज्ञात हो जाता है तो ये क्वेश्चन हमें आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो लैम्डा म्यू का मान कैसे ज्ञात होगा, उसके लिए हम पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ पे लैम्डा, इसको डिफरेंशिएट किया, 2ax प्लस बी आया और प्लस म्यू आया। आगे पी एक्स प्लस क्यू दिस इज हमने गुणा किया 2a लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स का गुणांक 2a लैम्डा है और यहाँ पर एक्स का गुणांक p है। तो सब संख्या की सहायता से हम लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू 2a लैम्डा एक्स। हमें निकालना किसका मान है, लैम्डा का मान निकालना, इसलिए लैम्डा इक्वल टू पी अपॉन 2a। इतना आप जानते हैं। दूसरा जो ये कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट राशि के बराबर कर दीजिए। यहाँ देख रहे हैं लैम्डा बी प्लस म्यू दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट राशि क्या है, क्यू है। तो ये आ जाएगा, चूंकि म्यू का मान ज्ञात करना है इसलिए म्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस लैम्डा बी, इसलिए म्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस लैम्डा, लैम्डा का मान हमें पता है पी अपॉन 2a इंटू बी, इसलिए म्यू बराबर हमारा आ गया ये। अब उन्हीं दोनों वैल्यू को रख करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इजिकल टू लैम्डा के स्थान पे पी अपॉन 2a, और यहाँ जो डिफरेंशिएशन आया है 2ax प्लस बी और प्लस म्यू का मान आया है q माइनस पी बी अपॉन 2a। क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ भी हमने भाग दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे हमने डी एक्स लिख दिया। इसे अगर हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा p अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ 2ax प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स प्लस, यहाँ से भी ये कांस्टेंट राशि q अपॉन पी बी अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वैल्यू दिस इज इम्प्लाइज या इस भी लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन तो हम आसानी से कर सकते हैं। हमने मान लिया, इसको माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर टी, इसलिए 2ax प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ से ये वैल्यू मिल गया, इसके स्थान पे डी टी लिख सकते हैं p अपॉन 2a, बाकी इसके स्थान पे डी टी अपॉन इसके स्थान पे टी, और प्लस q माइनस पी बी अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ
डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको तो हम लॉग लिख सकते हैं, ये आ जाएगा p अपॉन 2a लॉग t प्लस q माइनस db अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होगा। यहाँ पर हम 2a लॉग t का मान लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस q माइनस पी बी अपॉन 2a और डी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वैल्यू आ गया। आधा काम इसका समाप्त हो गया है। आधा काम अब आपको ऐसे करना है कि जैसे अभी हमने इसके पहले जो इसके पिछले वीडियो में बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, सेम प्रक्रिया वही लगा करके इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो ये हुआ MN फार्मूला। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है, वह एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी 8 नंबर अथवा 5 नंबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन हमें करना है। तरीके कई हैं, लेकिन जो आप मौके पे पढ़े हैं MN फार्मूला या लैम्डा म्यू थ्योरम, उसका प्रयोग करके करेंगे तो आसानी से टूट जाएगा। तो तोड़ने के लिए हम कैसे करेंगे, स्टेप फर्स्ट वही हम अपनाएंगे 3x प्लस 1 दिस इज कर, यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा डी डी एक्स ऑफ हर माने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और प्लस म्यू, एक कांस्टेंट है 3x प्लस 1 दिस इज कर लैम्डा, इसको डिफरेंशिएट किया 2x प्लस 1 आएगा, यहाँ पर हमने लैम्डा म्यू का मान ज्ञात करेंगे। लैम्डा म्यू का मान ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, 3x प्लस 1 दिस इज कर 2 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा प्लस म्यू, कांस्टेंट और वेरिएबल अलग अलग करने पर 2 लैम्डा एक्स दिस इज कर 3x एक्स कैंसिल, लैम्डा इज कर 3 बाई लैम्डा का मान 3/2 लेंगे और लैम्डा प्लस म्यू इसका तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू 1 है, यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू लैम्डा प्लस म्यू बराबर, हमने लैम्डा का मान ज्ञात किया है इसलिए म्यू इसका तो हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, इसलिए म्यू इसका तो हो जाएगा 1 माइनस 3/2, इसलिए म्यू इसका 2 माइनस 1/2 ये वैल्यू मिला। तो इन वैल्यू की सहायता से हम इतने को इतना लिख सकते हैं। तो आइए ये वैल्यू आ जाएगा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पर 2x है, इसको फिर से हम देख ले रहे हैं, नहीं तो सब गलत हो जाएंगे। इसी को हम आगे बढ़ाएं, ये जो एग्जाम्पल हमारा है कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर 3x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं लैम्डा डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं प्लस म्यू, ये आ जाएगा 3x प्लस 1 इसका तो लैम्डा, यहाँ से हम लिखेंगे तो 4x प्लस 1 प्लस म्यू आएगा। कंपेरिजन करेंगे तो 3x इसका तो 4 लैम्डा x प्लस लैम्डा प्लस म्यू आएगा। यहाँ से इसको बराबर करेंगे तो लैम्डा इसका तो आ जाएगा 3/4 और एक कंडीशन यहाँ बना कि लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 1, इसलिए म्यू इक्वल टू होगा 1 माइनस लैम्डा, इसलिए म्यू इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा माने 3/4, इसलिए म्यू इक्वल टू 4 1/4 ये वैल्यू बन गई। इन लैम्डा और म्यू का मान लैम्डा म्यू का मान हम
लेकर के चले, ये वैल्यू होगा 3x + 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 dx। दिस इज कल हम लिख सकते हैं लैम्डा इज कल टू 3/4 इंटीग्रेशन, और यहाँ पर है 4x + 1 प्लस म्यू का मान है 1/4 पूरे का बटा हम ये लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और ये है dx। ये इसी को अगर हम 3/4 इंटीग्रेशन 4x + 1/2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 dx अलग अलग होने की, यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं ला रहा हूँ क्योंकि ये भिन्न है, तो ये इतना बटा इतना प्लस इतना बटा इतना होगा, प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये मिला। इसका इंटीग्रेशन तो अब आसानी से हम कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया है। आसानी से का मतलब लेट, इसको अगर हम माने लेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू t एंड 4x + 1 dx दिस इक्वल टू dt, ये तो मिल गई। यहाँ से मिला 3/4 इंटीग्रेशन इसके स्थान पर dt डिवाइडेड बाई इसके स्थान पर t प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस। सिंपली एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। इसे हम लिख सकते हैं 3/4 log t मॉड ऑफ t में लिखा जाएगा 1/4। यहाँ से चाहे तो हम 2 कॉमन ले लें, चाहे नहीं हमें 2 कॉमन लेना है, ये वैल्यू हो जाएगा 8, और यहाँ पे मिलेगा dx अपॉन x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 1/2 dx। 3/4 log t का मान 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 1/2। इसके आगे हम सॉल्व करें। प्रोसेस लंबा है बट क्वेश्चन आसान है। इसे हम लॉग मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस 1/8 आ गया। पूर्णवर्ग बनाना है। पूर्णवर्ग बनाने के लिए dx पूर्णवर्ग बनाने के लिए x स्क्वायर हम लिखेंगे, 1/2 का आधा 1/4 आएगा, तो यहाँ तो x/2 हम लिख देंगे, लेकिन 1/4 का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे तो 1/16 होगा, और यहाँ से 1/2 है और माइनस 1/16 करेंगे। तो ये वैल्यू आया 3/4 log 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx। दिस वैल्यू इज x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम 8 से ऊपर नीचे अगर पूरा कर देते हैं, यहाँ से 8 से ऊपर नीचे पूरा कर देंगे, क्या आ जाएगा 8/16 माइनस 1/16। पुनः यहाँ जगह कम है, तो आप इसी का इसी जो प्राइस नहीं लगा रहे हैं तो आप अपने आप को समझते रहिएगा। x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस 1/8 इंटीग्रेशन dx x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 9/16 मिला। और आसान करना चाहो इतना बराबर t मान लो, यही मान सकते हैं। लेट x प्लस 1/4 टू इक्वल टू t एंड dx इक्वल टू dt। थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 3/4 log 2x स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी स्क्वायर माइनस। इसको हम चेंज करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 3/4 क्वेश्चन हमारा करीब में आ गया है, अपने किनारों पे आ गया है जहाँ इसको रुकना है। प्लस 1/8 यह फार्मूला इस जैसा सूत्र कि dx
अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और ये वैल्यू होता है 1/2a log समथिंग। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 1/2a, 1/2a के स्थान पर 3/4 और log t माइनस 3/4 t प्लस 3/4 कांस्टेंट c, 3/4 log 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस यहाँ से अगर हम काटना चाहें तो 1/8 आ जाएगा, 3 गुना 6 आ जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा 4 और log t माइनस 3/4 बटा t प्लस 3/4 प्लस कांस्टेंट c। आगे बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, मिल जाएगी मंजिल, आपकी मंजिल बहुत करीब में है। यहाँ से 2 जा 1/12 हो जाएगा और log यहाँ से 40 माइनस 3/40 प्लस 3 कांस्टेंट c ए वैल्यू। अब इसको मिटा के करना ही पड़ेगा, इधर से मिटाना ही पड़ेगा। अब हमारा मान मिला 3/4 log mod ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस 1/12 log 40, t का मान रख दो, t की वैल्यू में है कितनी, x प्लस 1/4 और माइनस 3/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 प्लस 3 और कांस्टेंट c। दिस इज इम्प्लाइज log 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस 1/12 log 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -3 और यहाँ जाएगा 4x, 4 से 4x, 4 कट जाएगा, 1 आएगा प्लस 3 कांस्टेंट c। दिस इज इम्प्लाइज 3/4 log 2x माइनस 1 प्लस 1/12 log 4x माइनस 2/4x प्लस 4। आंसर चाहो तो नहीं छोड़ सकते, अगर आंसर बुक का मिलाना ही है तो शायद बुक में ये दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस 1/12 log 2 कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा, कांस्टेंट c है, एक स्टेप और ले चलो log 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस 1/12 log यहाँ से 2 अर्थात 2x माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। ये आंसर आपको ये मिला और ये क्वेश्चन आपका टोटल 8 नंबर या 5 नंबर में आ सकते हैं। तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस स्टेप कैसे तोड़े जा रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा जा रहा है उसको आप ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। इसी बेस पर जितने क्वेश्चन आपके 7.4 में मिल रहे हैं आप लगाइए और जो ना आए उसको ग्रुप पे जरूर भेजिए।